हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। whoever in the room, मुझे बताएं, आवाज़ आ रही है आपको?
जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? बाकी लोगों को भी कहें कि आ जाएं जी, वापस इधर ज्वाइन करें। हाँ जी, शोर हो रहा है फिर से। स्टेटस बताएं मुझे। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? ठीक हुआ शोर? हाँ जी, मुझे बताएं कि हम कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ताकि हम उससे आगे चलें। जी, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? जी, क्लास कहाँ तक पढ़ चुके हैं? जी, हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं?
क्लास मुझे बताएं हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं ताकि उससे आगे स्टार्ट करें। जी, आवाज आ रही है आपको? यार अभी है थोड़ा सा टाइम, तो टेस्ट अटेम्प्ट कर लो जाके। थोड़ा सा मैंने उसमें ग्रेस पीरियड भी रखा हुआ है कोई 5 मिनट का, तो मेरा ख्याल है कि अभी 10 मिनट हैं आपके पास टेस्ट करने के लिए, और 10 मिनट का ही टेस्ट है, ज़्यादा नहीं है। जल्दी से जाओ, जिसने नहीं किया जाके अटेम्प्ट करके आओ।
चलें सही है, फिर बाकी लोगों को बुलाएं जी इधर, हम अपना ये स्टार्ट करें लेक्चर आज का। चलें जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है ना होम सेटअप के अंदर जो है हमने पढ़ा था, नमाज ब्रेक थोड़ी देर में लेंगे, अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 15 मिनट बाद नमाज ब्रेक होगी, ठीक है। तो हमने होम हेल्थ केयर सेटअप के अंदर साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स का रोल पढ़ लिया था। आज हम नर्स का रोल पढ़ेंगे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स के अंदर, कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स के अंदर नर्स का क्या रोल हो सकता है। चलें स्टार्ट करते हैं, और मैं साथ साथ आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करता हूँ इधर। जो लोग अब नहीं ज्वाइन करेंगे तो उनकी अटेंडेंस अब नहीं मार्क होगी, ठीक है। सो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स के अंदर मेंटल हेल्थ नर्स का क्या रोल है, ये पढ़ने जा रहे हैं आज हम। आई होप आवाज़ ठीक आ रही होगी आप लोगों को, हाँ। जी मैं बोल ही नहीं रहा ना, इसीलिए। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही। जी आवाज़ का बताएं, आ रही है या नहीं आ रही। नहीं, नमाज ब्रेक नहीं है, नमाज ब्रेक 3:45 सॉरी 5:45 पे होगी। मैं स्टूडेंट को देख रहा हूँ, 18 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, क्योंकि मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा था, तो इसलिए। चलें पढ़ते हैं जी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट्स इन द पेशेंट इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन मेंटली इल है। अगर कोई हमारे पास विजिट के लिए आता है तो हम फिर उसका अंदाज़ा लगा के उसको प्रॉपर रेफ़र कर सकते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास रेफर द पेशेंट टू अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल्स। तो वही बात मैंने आपको पहले बता दी
कि अगर हमें कोई लगता है कि मेंटली सिक है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है उसे, तो उसे हम अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास रिकमेंड कर देते हैं। नेक्स्ट है होम विजिटिंग एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट इन द कम्युनिटी। तो बाज़ात होम विजिटिंग करनी पड़ती है लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो होम विजिट भी किए जा सकते हैं। बीइंग अ मेंटल हेल्थ नर्स, फॉलो अप केयर विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन मेडिसिन रिजीम, इम्प्रूवमेंट मेड दैन साइड इफेक्ट्स पेशेंट ऑक्यूपेशनल फंक्शन। इसके अलावा जो काम किया करती है मेंटल हेल्थ नर्स, उसमें है जी कि कम्युनिटी में रह के उसने डेफिनेटली चेक करना है कि जो लोग मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए हैं या मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, क्या उनकी मेडिसिन वगैरह का रिजीम ठीक चल रहा है, कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो इस लिहाज से बहुत ज़रूरी होती है। लास्ट इज कंडक्टिंग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम टू रिमूव मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। तो लोग समझते हैं कि ये अल्लाह ताला का अजाब है और इस तरह की चीज़ें, किसी के ऊपर साया हो गया है, तो इनको मेंटल डिसऑर्डर्स को ना इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस देना भी जो है वो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स का काम है। Next is training of para-professionals, community leaders, school teachers and other केयर गिविंग प्रोफेशनल इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जैसे स्कूल टीचर्स हैं जिनका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मेंटल हेल्थ नर्सेज ट्रेनिंग देती हैं कि किस तरह से लाइफ से स्ट्रेस को एलिमिनेट करना है, किस तरह से मेंटल डिजीज से बचना है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें भी मैनेजमेंट की जाती है, मेंटल हेल्थ के प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं। डायरेक्ट सर्विसेज लाइक केयर ऑफ फैमिलीज एट रिस्क फॉर वायलेंस, अब्यूज, डिसफंक्शन, केयर ऑफ होमलेस मेंटली इल पेशेंट्स। तो वो फैमिलीज जो कि रिस्क पे होती हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के, या वो फैमिलीज जो टूटने के आसपास होती हैं, उनमें वायलेंस वगैरह होती है, या जो होमलेस लोग होते हैं मेंटली इल, उनको भी केयर जो है वो कम्युनिटी में प्रोवाइड की जाती है। अच्छा जी, हॉस्पाइस फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, तो मैं भी ज़रा देखूं आप लोगों को कितना याद है। हॉस्पाइस का क्या मतलब होता है? हॉस्पाइस केयर सेंटर्स क्या होते हैं जी? जी बताएं, हॉस्पाइस केयर सेंटर्स क्या होते हैं? ठीक है, स्पेशल होम केयर या फिर लॉन्ग टर्म केयर जो दी जा सकती है वो। हाँ, सो कुछ मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही जिनको प्रॉपरली आप ये समझें कि ठीक करना पॉसिबल नहीं होता, या फिर ये होता है कि जो नॉर्मल जो होम केयर होती है या फिर हॉस्पाइस केयर होती है, जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं, एंड ऑफ लाइफ के पास पेशेंट होते हैं, तो वहाँ पे भी साइकेट्रिक नर्सेज अपनी जो है ना वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करती हैं, उनको साइकोलॉजिकल केयर देने के लिए, उनकी साइकोथेरेपी करने के लिए। सो हेल्पिंग कैंसर पेशेंट्स और टर्मिनली इल पेशेंट इंडिविजुअल थ्रू ग्रीविंग प्रोसेस। तो ग्रीविंग प्रोसेस मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया हुआ है, राइट? तो आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा। तो वो एक ग्रीविंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं अपनी डेथ को सामने देखते हुए, तो उनको हेल्प की जाती है, साइकोथेरेपी की जाती है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी की जाती है जी उनकी, और प्रोवाइड सपोर्ट ग्रुप फॉर फैमिलीज ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स। टर्मिनली इल पेशेंट्स की फैमिलीज को इकट्ठा करके उनका आपस में इंटरेक्शन करवाया जाता है और उनको भी केयर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद क्राइसिस और डिजास्टर्स सिचुएशन के अंदर
मेंटल हेल्थ नर्सेज जो हैं वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी काम करती हैं। आपको पता है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है उसके नतीजे में पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और बहुत सारी जो है मेंटल इलनेस जो है वो बाद में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी कोई इमरजेंसी डिज़ास्टर जो है बड़ा आता है उस सूरत के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सेज को इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो क्लाइंट्स वहाँ से डिस्चार्ज होकर जाएँ या क्लाइंट वहाँ पे आएँ ट्रॉमा के साथ, उनकी प्रॉपर्ली काउंसलिंग वगैरह की जा सके ताकि उनमें बाद में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हों। तो क्राइसिस इंटरवेंशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड इलनेस causing increased anxiety, stress or immobilization, helping the mothers in labor support person to cope with anxiety and stress during labor. इसके अलावा ये मदर्स को इन 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 लेबर के दरमियान भी जो है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए भी काउंसलिंग या साइकोथेरेपी करती हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू ब्रीफ्ड पेशेंट्स इन द इवेंट ऑफ फेटल डिमाइस, अबॉर्शन, बर्थ ऑफ एन इन्फेंट विद कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज। तो इसके अलावा और किनको केयर दी जा सकती है जिनके किसी की डेथ हो गई है, या फिर किसी माँ का जो बच्चे की अबॉर्शन हो गई है, या फिर बच्चा डेड पैदा हुआ है या नॉर्मल पैदा हुआ है, उनकी भी जो है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी मेंटल हेल्थ नर्सेस करती हैं। अच्छा जी, अब मेडिकल इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर भी मेंटल हेल्थ नर्सेस को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये वो मेडिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे ऐसी डिजीज़ के साथ लोग एडमिट होते हैं जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होती हैं, जो ठीक नहीं हो पाती हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। So, psychological intervention for chronic illness with major psychological effects, for example, Alzheimer's disease, HIV, diabetes mellitus, Parkinson's disease, multiple sclerosis, hemophilia। तो ये जितनी की जितनी क्लोस्टमी का लग जाना, एम्पुटेशन हो जाना, तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ एक इंसान को रहना सीखना होता है। तो इन पेशेंट्स को भी साइकोथेरेपी और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और मेंटल हेल्थ नर्सेज इन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मेडिकल इन पेशेंट वार्ड्स के अंदर। हॉस्पिटल फॉर क्रिमिनल, इंसेन, इन जेल्स एंड प्रिजन्स। तो देखा जाता है मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो मेंटली सिक होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलहदा से सेंटर्स बनाए जाते हैं, असाइलम्स बनाए जाते हैं, क्रिमिनल हॉस्पिटल्स, क्रिमिनल जेल्स होती हैं, प्रिजन्स होती हैं। तो वहाँ पे भी मेंटल हेल्थ नर्सेज की ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ पे वो जॉब कर सकती हैं। Forensic psychiatric nurses assist patient with self-care, administration of the medication and monitor the effectiveness of the treatment। तो ये forensic psychiatric nurse कहते हैं इसे। तो ये वहाँ पर जो mentally ill patients पाए जाते हैं, जो criminal background के साथ होते हैं, तो उनको care provide करती हैं। इसके अलावा forensic psychiatric nurse का ये भी काम होता है, ध्यान से सुनिएगा इसे, कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ना एक्टिंग करते हैं पागल होने की। वो मेंटली इल नहीं होते, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन वो एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग इसलिए करते हैं कि वो कुछ बेनिफिट लेना चाह रहे होते हैं। लाइक अगर कोई बंदा मेंटली इल है, सिक है, कोई बड़ी बीमारी है उसे, और उसकी वजह से वो किसी का मर्डर कर देता है, तो फिर उसको जो ड्यू एक सज़ा होती है वो नहीं दी जाती है, उसको फिर मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है, ठीक है। सो कुछ लोग इसका फ़ायदा लेने के लिए पागल होने की एक्टिंग भी करते हैं, ताकि वो पेनल्टी या जो भी सज़ा है, किसी को उन्होंने कुछ काम गलत किया उससे बच सकें। तो उस सूरत के अंदर भी जो मेंटल हेल्थ नर्स है वो असेस करती है कि ये असल में इनको साइकेट्रिक इलनेस है या फिर ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। प्रमोटिंग कोपिंग स्किल, जो क्रिमिनल्स रह रहे होते हैं जेल्स में, उनकी प्रमोटिंग कोपिंग स्किल्स को प्रमोट किया जाता है। Advanced nurses are able to diagnose and treat individuals with psychiatric disorders are allowed to prescribe medications as well। तो एडवांस नर्सेज जिन्हों की DNP, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इन साइकेट्री, या फिर मास्टर्स इन साइकेट्री वगैरह किया होता है, वो लोग साइकेट्रिक पेशेंट की डायरेक्ट केयर भी कर सकती हैं, उनको मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब कर सकती हैं। प्रोवाइड साइकोथेरेपी एंड एक्ट एज कंसल्टेंट्स और फोरेंसिक एवेल्यूएशन फॉर लीगल सैनिटी। तो ये जो लीगल सैनिटी वाली बात जो है वो मैंने आपको बता दी है, फोरेंसिक एग्जामिनेशन फॉर लीगल सैनिटी, कि क्या वो झूठ बोल रहा है, वो पागल नहीं है, वो अपनी सज़ा से बचना चाहता है, या सच में उसे कोई मेंटल हेल्थ इशू है। तो ये भी इन्होंने रूल आउट करना होता है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल फॉर वायलेंस, पेरोल, प्रोबेशन कंसिडरेशंस। जब बाजू का जो कैदी होते हैं या पेशेंट्स होते हैं, उनको पेरोल या प्रोबेशन पे भेजा जाता है, मतलब वापस कम्युनिटी में भेज दिया जाता है। किसी की घर में शादी है, कोई डेथ वगैरह हो गई है, तो उनकी प्रॉपर असेसमेंट की जाती है कि ये जाके किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे या क्या करेंगे, तो फिर उनको भेजा जाता है पेरोल पे और वो फिर वापस भी आ जाते हैं।
असेसमेंट ऑफ द रेशियल कल्चरल फैक्टर ड्यूरिंग क्राइम। तो बाज़ वक़्त क्रिमिनल जो है वो इस माइंडसेट के साथ क्राइम करते हैं कि वो किसी एक ख़ास ग्रुप के अगेंस्ट होते हैं, उनके खिलाफ उनके अंदर एग्रेशन होता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उन पेशेंट्स को भी ट्रीट करना पड़ता है। सेक्सुअल प्रीडेटर स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, कुछ लोग जो हैं जैसे रेपिस्ट होते हैं तो उनकी भी स्क्रीनिंग की जाती है और उनको भी जो है असेस किया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है कि वो नेक्स्ट ये रेप वाला क्राइम ना करें। कम्पिटेंसी थेरेपी की जाती है। कम्पिटेंसी थेरेपी हम आगे जब साइकोथेरेपीज पढ़ेंगे उनके अंदर पढ़ेंगे। फॉर्मल रिटर्न रिपोर्ट टू कोर्ट, इसके अलावा कोर्ट में इनकी एविडेंस भी कबूल होती है, इनकी रिपोर्ट्स भी कबूल होती हैं और ये जाके गवाही भी दे सकती हैं उस पेशेंट के बिहाफ पे। रिव्यू ऑफ द पुलिस रिपोर्ट भी करती हैं ये जो फोरेंसिक साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सेज होती हैं। ऑन सीन कंसल्टेशन टू लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है वो भी इनको कॉल करती हैं कि आके जो है आप डिफरेंट जो हैं सीन है उनके हवाले से आप अपनी जो है आउटपुट वगैरह दें कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और साइकोलॉजिकली चीज़ों को एवेलुएट किया जाए। ठीक है जी, तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं तक था और हमने इसे ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट अब मैं चैप्टर पढ़ाने लगा हूँ उसमें प्लीज़ सबको कहिएगा कि ज्वाइन करें। वो चैप्टर एक तरह की आपकी रिवीजन हो जाएगी। मैं अब आपको पढ़ाने लगा हूँ नर्सिंग प्रोसेस इन साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग। वो आपके फर्स्ट ईयर में भी है, तो अगर इनकेस आपके एग्जाम होते हैं तो आपका एक फ्रेश जो है ना उसकी रिवीजन हो जाएगी। लिहाजा आप एक ग्रुप में सीआर अगर हैं यहाँ पे तो प्लीज़ ग्रुप में एक मैसेज डाल दें कि मैं नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट करूँगा 5 बजे, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो प्लीज़ आप उसको लाजमी सब लोग ज्वाइन करें। आप लोगों की एक तरह से रिवीजन हो जाएगी और चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, चीज़ें दोबारा से याद आ जाएंगी। एग्ज़ाम आपके दोबारा से आने वाले हैं, होपफुली डेट शीट जो है नेक्स्ट वीक में जो है वो एक्सपेक्टेड है आ जाएगी। तो लिहाजा वो आपकी रिवीजन हो जाएगी। उस क्लास को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसको ज्वाइन करना है। मैं ये नर्सिंग प्रोसेस जो है ये आपका यूनिट नंबर 3 है, ये मैंने बाद में पढ़ाना था लेकिन मैं अब मौके को देखते हुए मैं नर्सिंग प्रोसेस जो है अभी पढ़ाने लगा हूँ ताकि हमारी एक तरह की रिवीजन हो जाए और हमारे अगर कोई कंसेप्ट रहते हैं वो दोबारा से माइंड के अंदर आ जाएं और ये वाला लेक्चर आपको यहाँ पे भी यूटिलाइज हो सके और ये वाला लेक्चर जो है आप ACCN के हवाले से एग्जाम में भी यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक 5:55, अच्छा जी 5:58 तक एक ब्रेक लेते हैं, फिर 6 बजे आप लोग दोबारा से नए लिंक में ज्वाइन कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को ब्रेक बल्कि 5:55 पे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। नमाज पढ़ें, नमाज ब्रेक लें, नमाज पढ़ के आएँ, ज्वाइन करें। मैं उतनी देर वहाँ पे फिर जो है ना दूसरा लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी क्लास को सीआर प्लीज़ मैसेज करो फरहीन और फौजिया के जो नेक्स्ट नर्सिंग प्रोसेस वाला है चैप्टर वो बिल्कुल भी ओमिट नहीं करे कोई भी, सबकी आपको डबल फ़ायदा होगा इसका, एग्ज़ाम के हवाले से भी और इधर मेंटल हेल्थ के हवाले से भी। ठीक है जी, चलें जी नमाज ब्रेक करते हैं। ठीक है जी, फिर 6 बजे आप नए 6 बजे वाले में आप लॉगिन कीजिएगा। अभी आप ब्रेक करें, नमाज वगैरह पढ़ें, उसके बाद ज्वाइन करते हैं इकट्ठे हम।